हेलो दोस्तों, आज के आर्टिकल बिलीव इन योरसेल्फ बुक के बारे में बताने वाले हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास विकसित होगा। इसके बाद आप किसी भी काम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। यह किताब खास तौर से उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वह जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर यह किताब किसी इंसान ने पढ़ ली तो उसके अंदर जो नकारात्मक सोच है वह सकारात्मक सोच में तब्दील हो जाएगी और वह दुनिया की किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य आपको ये समझाना है कि आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे विकसित करेंगे। तो आइए जानें बिलीव इन योरसेल्फ बुक समरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिलीव इन योरसेल्फ बुक समरी को शुरुआत करने से पहले इस बुक के ऑथर जोसेफ मर्फी के बारे में जान लेते हैं। जोसेफ मर्फी आयरिश मूल के अमेरिकी ऑथर थे। इनका जन्म 20 मई 1898 को आयरलैंड में हुआ था। उन्होंने शुरुआती दौर में एक फार्मासिस्ट के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन पूर्वी धर्मों का अध्ययन करने में बिताया, इसीलिए कई वर्षों तक वे भारत में भी रहे। उन्होंने अपने रिसर्च के माध्यम से पता लगाया कि इंसान अपने दिमाग से किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। उन्होंने लॉस एंजेलिस के इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजियस साइंस में टीचर के रूप में भी कार्य किया और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया से मनोविज्ञान विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जोसेफ मर्फी की मृत्यु 16 दिसंबर 1981 को कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 30 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी। बिलीव इन योरसेल्फ किताब उन्हीं में से एक है। जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई इस किताब में लेखक ने 3 चीजों पर ज्यादा फोकस किया है, जिसका नाम है नंबर 1, अपने सपनों को सच करें। नंबर 2, व्यवसाय में अवचेतन मन का प्रयोग। नंबर 3, सफलता की कल्पना कैसे करें। इस किताब के माध्यम से लेखक ने कहा है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने आप को बेहतर बना सकता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कई बार हम अपने जीवन की असफलताओं से घबराकर हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं और हमारे अंदर विश्वास की कमी हो जाती है। लेखक ने बिलीव इन योरसेल्फ किताब के माध्यम से उन लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास किया है जो अपने आप हार चुके हैं। इस किताब में लेखक ने बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को दुनिया जीतनी है तो सबसे पहले उसे अपने अंदर के आत्मविश्वास की कमी को दूर करना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम तभी सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है जब आप स्वयं आत्मविश्वास से ओतप्रोत होंगे, यानी जब आपका स्वयं में विश्वास होगा। इसलिए अगर आप बिलीव इन योरसेल्फ बुक पढ़ लेते हैं तो आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। इस किताब के माध्यम से आप अपने आप को बेहतर परफॉर्मर बना सकते हैं। ईश्वर के द्वारा मनुष्य में विश्वास प्राकृतिक तौर पर दिया गया है, यानी जन्म के साथ ही मनुष्य में विश्वास की भावना मौजूद होती है। हालांकि वक्त और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य की में आत्मविश्वास की भावना कम और ज्यादा हो सकती है। आपको बता दें कि जो इंसान विषम परिस्थितियों में अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना रखता है, उसे सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से दुनिया को जीता जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना का होना आवश्यक है। क्योंकि जब आप अपने मन से इस बात को सोचेंगे कि आप इस काम को आसानी पूर्वक कर सकते हैं, तो यकीनन आप उसे कम को पूरा कर पाएंगे। इस बात को हम कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक आदमी 2 पक्षियों को खरीदकर अपने घर लाया और अपने माली से कहा कि दोनों पक्षियों को उड़ाना सिखाओ। इसके बाद माली लगातार दोनों पक्षियों को उड़ाने की ट्रेनिंग देने लगा। एक दिन मालिक ने पूछा कि क्या दोनों पक्षी उड़ना सीख गए हैं? इस पर माली ने कहा, मालिक, एक पक्षी अच्छी तरह से उड़ रहा है और दूसरा उड़ता ही नहीं है, वह केवल डाल पर बैठा रहता है। इसके कुछ दिनों बाद मालिक ने देखा कि दोनों पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। यह देखकर मालिक काफी आश्चर्यचकित हुआ और उसने माली को बुलाकर पूछा कि तुम तो बोल रहे थे कि दूसरा पक्षी उड़ता ही नहीं है, तो आज ये दोनों पक्षी कैसे उड़ रहे हैं? इस पर माली ने कहा कि मालिक, मैंने इस पंछी को उड़ाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन यह कभी उड़ने की कोशिश नहीं करता था, इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर यह बैठा रहता था।
ठीक इसी प्रकार इंसान को हमेशा अपने दुखों के साथ रहना ही अच्छा लगता है। वह दुखों से निकलने का प्रयास नहीं करता है और अपने नसीब को दिन रात गाली देता है। जबकि अगर वह अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना लाए तो वह अपने दुखों को दूर कर सकता है, क्योंकि विश्वास से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा विश्वास भगवान के ऊपर है कि भगवान हमारे साथ कभी भी बुरा होने नहीं देंगे, इसके पीछे की वजह है कि हमारा भगवान के ऊपर विश्वास है। हमारा दिमाग जिस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है वह चीज हम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका दिमाग किसी चीज को प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रयास और मेहनत करता है तो आपको वह चीज जरूर मिलेगी। इसके पीछे की सबसे बड़ी शक्ति आपका खुद का विश्वास है। अपने छोटी सी चींटी को देखा होगा, अगर आप उसे पानी में डाल देते हैं तो चींटी पानी से निकलने का हर संभव प्रयास करती है और उसे इस प्रयास में सफलता भी मिलती है। इसके पीछे की वजह है कि वह अपने आप पर विश्वास रखती है, जबकि यदि किसी व्यक्ति को नदी में फेंक दिया जाए तो वह पानी में डूब जाता है। इसके पीछे की वजह है कि उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि वह इस पानी में तैर सकता है। इसलिए लेखक ने इस पुस्तक के माध्यम से कहा है कि अगर आप जिस दिन अपने अंदर से नेगेटिव चीजों को बाहर निकाल देंगे और खुद पर विश्वास करना सीख जाएंगे, उस दिन दुनिया आपके कदम चूमेगी। लेखक ने कहा है कि भावना इंसान की सफलता का मूल मंत्र है। जब कोई भी व्यक्ति विश्वास और भावना दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है तो उसे हर काम में सफलता मिलना तय है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य के माध्यम से आप मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आपके अंदर फीलिंग की कमी है, क्योंकि जब आपके मन में मोटिवेट होने की भावना बहुत ज्यादा अकर्ड होगी, तब आप और भी ज्यादा परिश्रम और मेहनत से अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी गरीब घर के बेटे हैं और आपके माता पिता काफी गरीबी में आपका लालन पोषण कर रहे हैं, तो आपके अंदर अपने माता पिता के कष्ट को देखकर आपका हृदय फीलिंग से भर जाता है और आप दिन रात यही सोचते हैं किस प्रकार अपने माता पिता के दुखों को दूर किया जाए। तब आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाते हैं। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, जैसे डॉक्टर, आईपीएस ऑफिसर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि। जीवन के लक्ष्य तभी बनते हैं जब इंसान के अंदर फीलिंग्स आती है। लेखक ने अपनी इस पुस्तक में एक कहानी के माध्यम से बताया है कि एक बार वह अपने किसी दोस्त के यहाँ मिलने के लिए गए जो पहले काफी गरीब था, लेकिन जब लेखक को मालूम चला कि उनका दोस्त एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है तो दोस्त से मिलने की चाह और भी ज्यादा हो गई। दोस्त के घर जाने पर दोस्त ने बताया कि किस प्रकार उसने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटी सी दुकान के माध्यम की और इसके बाद लगातार जब भी वह अपनी दुकान पर खाली समय बैठता, अपने मन में सोचता है कि उसकी दुकान की और भी शाखा दूसरे जगह पर उसने खोल दी है और उसका बिजनेस काफी बड़ा हो गया है। वह दिन रात इसी सपने में डूबा रहता था और अपना सपना पूरा करने के लिए नए नए तरीके भी साथ में इन्वेंटेड करता था। इसके बाद उसे बड़ा बिजनेसमैन बनने के आइडिया आने लगे और लगातार इस दिशा में काम करने के बाद इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा आया। एक छोटी सी दुकान से वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। लेखक ने कहा है कि इंसान को हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि जब आप कोई सपने देखेंगे, उसे पूरा करने के लिए जब आप दिन रात मेहनत और परिश्रम करेंगे तो आपको इसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। इसलिए इंसान को अपने जीवन में अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना चाहिए। पावर ऑफ बिलीव एक ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से आप पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हैं। जिस इंसान में विश्वास करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक विचारधाराओं से प्रभावित नहीं होता और हमेशा सकारात्मक तरीके से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता रहता है। इस बात को लेखक ने एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। लेखक का एक दोस्त था जिसे ट्यूबरक्लोसिस नाम की गंभीर बीमारी हो गई थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि उसका बच पाना अब मुश्किल है। इसके बाद दोस्त का बेटा अपने पिता का इलाज करवाने के लिए चर्च के पादरी के पास गया, जहां पर पादरी ने उसे एक क्रॉस दिया और कहा कि अगर इस क्रॉस को अपने पिता का स्पर्श करवाते रहोगे तो एक दिन उनकी जानलेवा बीमारी समाप्त हो जाएगी।
हालांकि लोगों ने कहा कि इस प्रकार का चमत्कार होता ही नहीं है। आपने जिस भी आदमी से क्रॉस लिया है वह आपको झूठ बोल रहा है, लेकिन बेटे का विश्वास था। उसने अपने पिता को जब क्रॉस स्पर्श करवाया तो उनके पिता की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई और डॉक्टर को भी विश्वास नहीं हुआ कि उनके पिता किस प्रकार ठीक हुए। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज पर विश्वास है तो यकीन मानिए कि आपको उस काम में सफलता या अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त होंगे, क्योंकि दुनिया में विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती है और विश्वास के द्वारा ही समाज में आपका सम्मान बढ़ता है। लेखक ने कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में राइट मेंटल एटीट्यूड रखते हैं तो आप अगर टैलेंटेड भी नहीं हैं तब भी आप जीवन में आप सफल हो जाएंगे, और जो लोग टैलेंटेड हैं लेकिन उनके अंदर राइट मेंटल एटीट्यूड की कमी है तो ऐसे लोग सफल नहीं हो सकते हैं। राइट मेंटल एटीट्यूड का मतलब होता है कि जीवन में हमेशा सही चीज सोचना और नकारात्मक चीजों से दूर रहना। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक दुकानदार हैं और आप सोच रहे हैं कि आज हमारे दुकान में कस्टमर कम आएंगे क्योंकि बारिश होने वाली है, तो आपकी सोच सही साबित होगी और आप जो सोच रहे हैं उसका रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। इसलिए जीवन में हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में ही सोचना चाहिए, तभी आपके साथ सकारात्मक घटनाएं घटित होंगी। आपके जीवन में क्या नया बदलाव आएगा यह आपके सोचने के तरीकों पर निर्भर करेगा। उसके अनुसार ही आपकी लाइफ चेंज होगी। किताब के ऑथर ने बताया है कि इंसान अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके दुनिया की कोई भी वस्तु या अपने सपने पूरे कर सकता है। इस किताब में बताया गया कि आप अपने ऊपर किस प्रकार विश्वास रखेंगे। इसी से संबंधित बेहतरीन उपाय और कहानियां भी इस किताब में बताई गई हैं, जिसका अगर आप अनुसरण अपने जीवन में करते हैं तो आप यकीनन एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। विश्वास की शक्ति को अपने अंदर जो व्यक्ति आत्मसात कर लेगा, वह चाहे विद्यार्थी हो या व्यापारी, उसे कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जैसा कि आपको मालूम होगा, भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन पर काम किया और चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग भी की। ऐसा सिर्फ उनके विश्वास की वजह से हुआ। भारत ऐसा कर पाया, इसके पीछे जो शक्ति है वह विश्वास ही है, क्योंकि विश्वास ही भारत को इस दिशा में काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा था और भारत का ये अभियान सफल साबित हुआ। इसलिए हमें भी जीवन में घबराना नहीं चाहिए, और अगर हम प्रत्येक परिस्थिति का सामना विश्वास के साथ करेंगे तो विषम परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल हो जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा सुनाया गया आर्टिकल बिलीव इन योरसेल्फ बुक समरी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आप बुक समरी संबंधित आर्टिकल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे रीडर बुक जंक्शन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई बुक समरी संबंधित आर्टिकल हमारी चैनल पर दिया जाए उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। धन्यवाद।